जय हिंद दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट्स एसएससी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई आज मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप 5। ठीक है, आपको बस ये सारी चीजें फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप एंड आपका एसएससी 2024 का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के एंड होते होते। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 5 स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि आपको शुरू कैसे करना है, आपका स्टडी मटेरियल क्या होगा, मॉक टेस्ट क्या होगा, नोट्स क्या होगा, आपको पढ़ना कैसे है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, रिवीजन कैसे करना है, टीचर का क्या है, हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक चीज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो भाई अगर तुम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जो एसएससी के अंदर आती है, तो मेरा तुमसे वादा है कि इस वीडियो के खत्म होते होते तुमको सब पता लग जाएगा कि आने वाले साल 2024 में एसएससी एग्जाम को कैसे निकालना है और तुम एग्जाम को निकाल के रहोगे। तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले टाइम पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके घर तक, चाहे वो बुक डिलीवर करना हो या फिर टीचर्स हो, हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपके मोबाइल फोन पे। अभी के लिए आप इस चैनल को बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ओके, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी आपके लिए रहेगा, जब आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहला तरीका देखो, एसएससी जो गेम है ना, ये माइंडसेट का है। एसएससी में ना भारत का ऐसा एग्जाम है जिसको बार बार मैं बोलता हूं 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चा देता है पूरे भारत में। चाहे एसएससी का जितने भी एग्जाम है ना, सबको मिला दो भाई 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। एंड इनमें से चंद हजारों बच्चों का ही सिलेक्शन होता है एंड उन बच्चों की दुनिया बदल जाती है, उनका सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सम्मान बन जाता है, उनके घर वाले छाती चौड़ी करके चलते हैं। बस एक बार इस एग्जाम को निकालने की देरी है। तो इस एग्जाम को निकालने का मतलब, इसके लिए तैयारी करने का जो सबसे पहला स्टेप आपके लिए रहेगा, वो आपको क्या करना है, आपको PYQ उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है एंड उनका एनालिसिस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से साल का उठाना है, तो आपको 2018 से लेकर 2023 तक का जितना भी क्वेश्चंस आ रखा है, एक नजर सबसे पहले आपको देखना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो भाई मार्केट्स में जाएंगे एंड कोई भी बुक उठा के ले आएंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखोगे नहीं कि आपको जो पेपर देना है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, वो एग्जाम कैसा आता है, पेपर देखने से आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम का स्तर कैसा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भाई एक नजर देख लोगे बस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का स्तर क्या है, क्या एग्जाम बहुत हार्ड है, क्या एग्जाम बहुत इजी है, आपका कौन सा पोर्शन सबसे स्ट्रांग है। आपको जीके, आपके लिए जीके सबसे स्ट्रांग हो रहा है, आपके लिए मैथ्स स्ट्रांग है, आपके लिए रीजनिंग स्ट्रांग है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे एग्जाम की तैयारी करना मतलब हवा में तीर चलाने के बराबर है, कहीं निशाना नहीं लगेगा। ओके, सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड जो सबसे गोल्डन स्टेप रहेगा कि जो आपको इसके बाद फॉलो करना है, वो है कि आपको आपका जो बुक्स होता है, ठीक है, आपको आपका जो बुक्स होता है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, आपका बुक्स हो गया, स्टडी मटेरियल्स हो गया, जो भी ऐसी चीज जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, बुक्स हो गया, या आपका कोई भी रिसोर्सेस किसी भी प्रकार का जिससे आपको एग्जैक्टली पढ़ना है, जो पढ़ने वाला जो चीज है, वो आपको मार्केट से जाकर खोजना है, वो आपको उठाना है। अब आपको मार्केट में भाई बहुत पब्लिकेशन मिलेगी, बहुत सारी, तमाम अलग अलग ब्रांड्स है, कंपनी है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक डिलीवर करूं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड करूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब मेरी बात सुनो, आप जाइए मार्केट से स्टडी मटेरियल उठाइए, बुक्स उठाइए, इन चीजों को पहले कलेक्ट कीजिए, रिसोर्सेस कलेक्ट कीजिए एंड आपको उसी रिसोर्स में स्टिक करना है पूरे एग्जाम तक। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लो कि तुम कोई बुक से पढ़ाई कर रहे हो एंड तुम्हारा मतलब साल बीता नहीं, 2-3 महीना बीता नहीं कि तुम जाके मार्केट से एक और बुक उठा लाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फलाना दोस्त ने ये तुमको बोल दिया कि भाई ये वाला बुक अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, ये ज्यादा अच्छा बुक है। तो तुमने अपने जो बुक जिससे तुमने शुरुआती दिनों से लेकर 3-4 महीने पढ़ाई करी है, उसको छोड़ के तुम एक नए बुक पे शिफ्ट कर जाओगे, तो इस तरीके से तुम्हारा कभी प्रिपरेशन नहीं होगा। मार्केट में हजारों बुक आती है, एक सब्जेक्ट की हजारों बुक है, अलग अलग पब्लिकेशन की, एक सब्जेक्ट की, इंग्लिश की 1000 बुक है, रीजनिंग की 1000 बुक है, मैथ्स की 1000 बुक है। तो तुमको कौन सा बुक पढ़ना है, ये तुमको स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम तुम एक बुक चेंज कर सकते हो, कोई एक पब्लिकेशन, लेकिन जो तुम्हारे साल भर का जो तुम्हारा प्रिपरेशन होगा, साल भर का प्रिपरेशन जो होगा,
उसमें कोई एक ही बुक चलेगा जिससे तुम तैयारी करोगे, एंड वो बुक को तुमको बार बार नहीं बदलना है। मार्केट में जितने भी बुक है सभी बुक कहीं ना कहीं अच्छे हैं, आप एक बार अपने लैंग्वेज के अनुसार जो आपको इजी लग रहा है पढ़ने में, जो जिस पे आपको भरोसा है, वो बुक को ले लीजिए, ठीक है। वेरी गुड। तीसरा जो स्टेप रहेगा, अब भैया आपने बुक ले लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, आपको टीचर ढूंढना है, ठीक है। अब आपको टीचर ढूंढना है, बिना टीचर का ये एग्जाम नहीं निकल सकता। आपको आपका फेवरेट सर या फिर आपको आपका फेवरेट मैम को खोजना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस जो है शायद ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। मार्केट में देखो भाई, मार्केट में ना कोचिंग के भड़मार लग चुके हैं आज के टाइम पे। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पेड बैच चला रहे हैं, एंड बहुत टीचर है जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं। मेरा सबसे पहला गोल्डन सजेशन ये आपको रहेगा, जितने भी बच्चे आज तक एग्जाम निकाले हैं ना, उनका सबसे पहला चीज रहता है, किसी का भी ऑनलाइन तुम अगर कोचिंग लेते हो तो सबसे पहले उसका पहले देख लो लैंग्वेज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला लेक्चर। कोई टीचर है, मान लो मैथ्स का है, फॉर एग्जांपल मैथ्स के बहुत से टीचर आपको मिल जाएंगे, आदित्य रंजन है, फिर गगन प्रताप है, फलाना कोई और टीचर है। जिन भी टीचर का आपको पढ़ाने का तरीका यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट के लेक्चर में अच्छा लगता है, उसका पेड बैच लो। पहले ही पेड बैच नहीं लेना है, पहले लैंग्वेज देखना है, किस टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। मान लो कोई इंग्लिश पढ़ा रही है, नीतू मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, अगर आपको नीतू मैम का इंग्लिश का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तब जाकर के उनका बैच या फिर कोचिंग ज्वाइन करो, वरना मत करो। देखो करियर तुम्हारा है, अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो कोई भी टीचर आके तुम्हें बैठ करके सहानुभूति नहीं देने वाला है, क्योंकि उनके पास लाखों बच्चे हैं और उनके पास इतना समय नहीं है। तो उनका टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम निकलना चाहिए। अगर तुम्हारा एक बच्चे का एग्जाम नहीं निकलता है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पता भी नहीं है कि तुम कौन हो। इसीलिए तुमको अपनी जो खुद की डिसीजन है ना वो खुद लेना पड़ेगा। भाई देखो ये बहुत बड़ा चीज मैं तुमको बोल रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब तक तुम अपने लिए अपना बेस्ट टीचर नहीं खोजोगे एंड उस पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारा ये एग्जाम नहीं निकल सकता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब देखो, अब भैया जो इसके बाद जो स्ट्रैटेजी रहेगी, फोर्थ नंबर, इसके बिना आपका एग्जाम नहीं निकल सकता, बिल्कुल भी नहीं निकल सकता इसके बिना एग्जाम। और ये है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और नोट्स भी कैसा, आपको सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा, खुद का नोट्स, खुद के हाथ का हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। कोई भैया दीदी कोचिंग के आ गए और आपको पकड़ा दिया नोट्स अपना बनाया हुआ, उससे मत पढ़ो प्लीज, क्योंकि वो उनका स्ट्रैटेजी है जो वो अपने तरीके से लगाकर पास हुए हैं। अगर आपको पास होना है तो आपको अपना स्तर पे खुद नोट्स बनाना पड़ेगा। और कोशिश करो कि जो भी नोट्स तुम बनाओ वो सभी के सभी नोट्स थोड़ा शॉर्ट एंड डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, जिससे तुमको पढ़ने में कल को दिक्कत ना हो। तुम जितना शॉर्ट नोट्स रखोगे, जितना मतलब कॉम्पैक्ट नोट्स रखोगे ना, उतना ज्यादा इजी होगा तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के समय में चीजों को समझने में। अगर तुम लंबे लंबे नोट्स बनाने निकलोगे तो भैया एग्जाम के समय तुम जब रिवाइज करोगे तो तुमको बहुत बड़ा लगेगा। तो इसीलिए बुकिश लैंग्वेज को लेके मत लिखना, मत छापना अपने नोट्स पे, वन लाइनर नोट्स लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, ना कि आपको रिटन में डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको कोई चीजें समझ आ रही है शॉर्ट एंड डिस्क्राइब्ड वे में, अपने ही किताब में, अपने ही बुक में मार्कर से लिख लो, हाइलाइटर से लिख लो, हाइलाइट कर लो, कॉपी में छोटा सा पॉइंट बना लो, लेकिन लंबे नोट्स बनाने अगर लगोगे तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जो एसएससी का जो एग्जाम है ये है भैया आपका स्पीड का खेल। अगर आपके पास स्पीड है तो ही आपका एसएससी एग्जाम निकल सकता है, अगर नहीं है तो आपका ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। इसीलिए आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए, एंड स्पीड होने के लिए आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो भाई, पांचवा और आखिरी स्टेप बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर तुम ये एग्जाम निकालने जा रहे हो तो बहुत से दिन ऐसे आएंगे तुम्हारी जिंदगी में जब तुमको रातों को नींद नहीं आने वाली है, जब तुमको ऐसा फील होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मुझे शायद एसएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, या ये मेरे से नहीं होने वाला है, मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं। लेकिन उस समय अगर तुमने अपने आप को समझा लिया और रोक लिया और एसएससी की तैयारी में लग गए और तुमने ये एग्जाम बस निकाल लिया किसी भी तरीके से, याद रखना कि अगले दिन जब तुम एक इंस्पेक्टर बनोगे, जब तुम्हारे छाती पे जो भारत सरकार की वर्दी होती है वो लगेगी, जब तुम्हारे सीने में बैच लगेगी, जब तुम्हारे सिर पे टोपी होगी, जब तुम एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ईडी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम लगेगा, तुम्हारा जॉब लगेगा, तब जाकर के तुम्हारा जो मेहनत है ना वो बिल्कुल सक्सेस पे चला जाएगा। मतलब तुम सोच नहीं सकते हो, तुम्हारे पूरे घर वालों की किस्मत बदल चुकी होगी, हर चीज हो जाएगा रातों रात। बस आज तुमको परिश्रम करना है, आज तुमको अपने फीलिंग्स को दबा के रखना है। मुझे पता है बहुत लोग की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रहे होंगे, डिप्रेशन हो रहा होगा, ब्रेकअप हो चुका होगा, घर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होगी। याद रखो मात्र 8 से 10 महीने का ये सफर है, अगर इसको तुमने अच्छे से तय कर लिया और इस जंग को तुम जीत गए तो आने वाला समय तुम्हारा पूरा जिंदगी बदल जाएगा। तुम्हारे कभी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, ना ही फाइनेंशियली और ना ही सोसाइटी में किसी प्रकार की। इसीलिए इस एग्जाम की तैयारी बहुत सीरियस वे में तुमको करनी है। अब जो आखिरी 5th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर एक टॉपर जिसने इस एग्जाम को निकाला है, हर एक व्यक्ति ये करता है, इसके बिना उसका एग्जाम नहीं निकल सकता।
और ये है कि आपको कंटिन्यूअस आपको क्या करते रहना है, पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है एंड आपको रिवीजन करते रहना है। आप जितना रिवाइज करोगे, जितना मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपके इस एग्जाम को निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको घड़ी में टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट देना है। अगर 1 घंटे का आपका कोई पेपर है तो 1 घंटा टाइमर लगा करके मॉक टेस्ट देना है। पहले शुरुआती दिनों में हो सकता है कि 1 घंटे का पेपर है तो 2-3 घंटे में भी आपका पेपर ना सॉल्व हो मॉक टेस्ट का, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा 1-2 महीने बाद जब तुम 1 घंटे के अंदर अंदर उस पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दोगे और तब जाकर के तुमको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब जाकर तुम उस एग्जाम को फोड़ पाओगे। तो आपको घड़ी में टाइमर देखकर मॉक टेस्ट लगाना है। हर सैटरडे संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। सैटरडे संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है। सैटरडे संडे को जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। पूरे हफ्ते का मंडे से फ्राइडे तक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और सैटरडे संडे को घड़ी में टाइमर लगाकर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका स्पीड बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपके हाथ में स्पीड आएगा, आप अब जितना शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर पाओ, जितना फॉर्मूला रट पाओ, जितने अपने दिमाग को शार्प कर पाओ, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी एग्जाम को निकालने की। समझ गए? तो आपको इन 5 स्टेप को अपने दिमाग में रखना है एंड इसके बेसिस पे अपनी तैयारी करनी है। मैं लिख के देता हूं 110%, मैं लिख के देता हूं यहां पर कि 110% तुम्हारा ये एग्जाम निकलेगा। इस वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो करके लिख लो ये बात। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।